हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हम क्लासेस दे रहे हैं वो क्लास 9th वाणिज्य से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, इसमें आज हम एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं। जो हमारा नया टॉपिक होगा वो ये होगा व्यापारिक कार्यालय संगठन एवं कार्य प्रणाली, बिजनेस ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग प्रोड्यूसर। उसके बाद में स्टूडेंट आज हम इसके कुछ नए टॉपिक भी बताएंगे आपको, जिसमें इससे रिलेटेड जो टॉपिक रहने वाले हैं वो कौन कौन से रहेंगे। व्यापारिक कार्यालय से आशय, परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व, व्यापारिक कार्यालय की स्थापना या स्थिति, व्यापारिक कार्यालय के मुख्य कार्य, व्यापारिक कार्यालय के विभाग और व्यापारिक कार्य के लिए आवश्यक सामग्री, साज सज्जा यानी कि जो उसको सजावट देते हैं, समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्र एवं उनका महत्व। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, ठीक है, और कौन से कितने नंबर के आएंगे हम ये भी बताएंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आने वाले हैं स्टूडेंट, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और जितना भी आपको समझाया जा रहा है वो अच्छे से समझिएगा। वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा व्यापारिक कार्यालय से आशय, परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व। जैसे कि हमने बताया था कि कार्यालय शब्द दो शब्दों के योग से बना है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, किससे बना है? कार्य प्लस आलय, यानी कि कार्य प्लस आलय से बना है। कार्य शब्द का अर्थ होता है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई काम करना, यानी कि आप किसी उद्देश्य के लिए कोई काम कर रहे हो। और आलय शब्द का अर्थ होता है घर अथवा स्थान। अतः कार्यालय से हमारा अभिप्राय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुव्यवस्थित ढंग से आयोजन करने के स्थान से। इस प्रकार व्यापारिक कार्यालय वह स्थान है जहां से संबंधित संस्था की प्रबंध व्यवस्था की जाती है। यहीं पर लेन देन, लिखा पढ़ी भी होती है। तो व्यापारिक कार्यालय जहां पर भी होगा वहां पर एक वह स्थान होगा जहां पर संबंधित प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट व्यवस्था भी होती है, और वहीं पर ही लेन देन की लिखा पढ़ी की जाती है। व्यापार संबंधी सभी तथ्य एवं आंकड़े से सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है, जितने भी आंकड़े रेडी किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, सभी तथ्यों को अच्छे से सुरक्षित करके रखा जाता है। तो ये है स्टूडेंट हमारा व्यापारिक कार्यालय से आशय। अब इसी से ही रिलेटेड मैं इसकी परिभाषा भी आपको बता देती हूँ। एक व्यापारिक संस्था का कार्यालय उसका वह भाग है जो उसके विभिन्न कार्यों के निर्देशन एवं सामंजस्य में संलग्न हो। यह केवल उन प्रशासनिक कार्यों का ही स्थान नहीं है जो व्यापार की नीति का निर्धारित करते हैं, वरन प्रबंध संबंधी कार्यों का भी स्थान है जिनके द्वारा नीति का कार्यान्वयन किया जाता है। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया, जहां भी कार्यालय होते हैं वहां पर एक स्थान होता है जिसमें मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाती है, और इसी व्यवस्था में वहां पर काम भी कराया जाता है, ठीक है। निर्देशन सामंजस्य में भी रहते हैं, और प्रशासनिक उस स्थान पर कार्यालय का उद्देश्य कार्यालय का स्थान नहीं बनाता, जबकि क्या करता है, व्यापार की नीति को निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट, मैंने कहा था व्यापारिक कार्यालय की आवश्यकता एवं महत्व। व्यापार चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, दोनों ही स्थितियों में व्यापारिक कार्यालयों का अत्यधिक महत्व होता है। यह व्यापार का केंद्र होता है, यहीं से संपूर्ण व्यापार का संचालन, निर्देशन व नियंत्रण किया जाता है। यहीं पर प्रत्येक विभाग से सूचनाएं प्राप्त होती हैं और आवश्यक सूचनाएं कार्यालय में भी एकत्रित की जाती हैं। स्टूडेंट, आपने देखा होगा जिस कार्यालय में काम कराया जाता है वहां का जो केंद्र होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? व्यापार होता है। जो व्यापार होता है उसमें संचालक, निर्देशन और नियंत्रण तीनों चीजें पाई जाती हैं। अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो व्यापारिक कार्यालय आपका नहीं चलने वाला, ठीक है। यहीं पर लेन देन का हिसाब किताब रखा जाता है। व्यापार के नीति निर्धारण में यही से किया जाता है। कार्यालय की तुलना मानव मस्तिष्क से की जाती है। मानव शरीर में जो स्थान मस्तिष्क का होता है वही स्थान व्यापार के कार्यालय का होता है, यानी कि जितना वह अपने मस्तिष्क में अपने ज्ञान को डालता है उतना ही वो अपने व्यापार में कार्यालय में भी यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अतः व्यापारिक कार्यालय का व्यापार में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन एवं जलवायु ये शरीर में मस्तिष्क का होता है। यह व्यापार की आत्मा होती है। तो स्टूडेंट, आपने ये समझा कि व्यापारिक कार्यालय की आवश्यकता हमें किस तरीके से होती है और उसका जो मेन महत्व होता है वो क्या होता है, ठीक है। स्टूडेंट, ये बात आप हमेशा याद रखना, व्यापार ये व्यापार की आत्मा होती है, ठीक है। मस्तिष्क, यदि मस्तिष्क से आप अपने दिमाग को ज्यादा यूज करेंगे, ज्ञान का यूज करेंगे, तो कार्यालय की आवश्यकता जो होगी तो वो आप अपने से आसानी से कर सकते हो पूरा। प्रोफेसर दीक्षित ने व्यापारिक कार्यालय के महत्व को बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया कि उनके अनुसार एक व्यापारिक कार्यालय का व्यापार में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि घड़ी के मुख्य स्प्रिंग का। तो घड़ी का जो मुख्य स्प्रिंग होता है स्टूडेंट, वो
बिल्कुल व्यापारिक कार्यालय की तरह होता है। जिस प्रकार मुख्य स्प्रिंग के बिना घड़ी का चलना असंभव होता है, ठीक है, अगर स्प्रिंग नहीं होगा तो क्या वो घड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। तो इसी तरीके से व्यापार में भी एक चीज होती है, उसे चलाने के लिए, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो व्यापारिक बिना कार्यालय में व्यापार के सुचारू रूप से चलने की सफलता भी पाना कठिन होता है। इसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो व्यापारिक कार्यालय की स्थापना या स्थिति होती है वो कैसी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, व्यापार की सफलता बहुत ही व्यापारिक कार्यालय की उपयुक्त स्थिति पर निर्भर करती है। अब उपयुक्त स्थिति पर निर्भर तो करती है, वो स्थिति कैसी कैसी होती है स्टूडेंट, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा, नंबर 1 ग्राहकों को सुविधा। अब ग्राहकों को सुविधा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यापारिक कार्यालय के एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर ग्राहक सरलता से आ जा सके। अगर ग्राहक सरलता से आ जा नहीं सकते तो क्या वहाँ पर ग्राहकों की सुविधा हो सकती है? उसे सुविधा मानेंगे नहीं ना। व्यापार चलाने के लिए हमें ये देखना होगा कि ग्राहक कहाँ ज्यादा आएंगे और वहां पर क्रय विक्रय का सुविधा पूर्वक हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। गली कूचों में न होकर वह स्वच्छ व चौड़ी सड़कों पर ही स्थित होना चाहिए। बाजार के समीप होना, स्टूडेंट बाजार के समीप भी होना चाहिए। व्यापारिक कार्यालय जहां तक संभव हो नगर बाजार के मुख्य भाग में होना चाहिए, ताकि व्यापार का संगठन एवं प्रबंध सरलता से किया जा सके। नंबर 3 में यातायात व संदेश वाहन के साधनों की उपलब्धता। व्यापारिक कार्यालय एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां बैंक, डाकघर, बीमा, यातायात तथा टेलीफोन आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। नंबर 4 विज्ञापन के साधनों की सुविधा होनी चाहिए। विज्ञापन व्यापार की आत्मा होती है, अतः व्यापारिक कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां पर विज्ञापन के विभिन्न साधन उपलब्ध हो तथा जहां पर सुविधा पूर्वक विज्ञापन किया जा सके, ठीक है। इसका लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, पढ़ते पढ़ते अच्छे से समझ में आ रही होगी। और यहाँ तक देख लीजिएगा, जो 5th पॉइंट है, अन्य विभागों के केंद्र में होना। अन्य विभागों के केंद्र में कैसे होते हैं स्टूडेंट? व्यापारिक कार्यालय एवं अन्य सभी विभागों के केंद्र में होना चाहिए, ताकि प्रेषण विभाग से संपर्क स्थापित करके उनका संचालन, निर्देशन और डोनेशन सुविधा हो सके। तो स्टूडेंट ये था आपका एक नया टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया व्यापारिक कार्यालय की स्थापना। अभी आपने इससे थोड़ी देर पहले आपने समझा था, आवश्यकता महत्व समझा था। तो स्टूडेंट वो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और लगभग आपका स्टूडेंट ये 5 नंबर का या फिर 8 नंबर का आएगा। उसके बाद जो व्यापारिक कार्यालय की स्थापना की स्थिति यहाँ से पूछी जाती है स्टूडेंट, वो आपके 4 नंबर की आती है। किसमें? आपके शॉर्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट ये आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा एग्जाम की। उसके बाद हम नया टॉपिक देखते हैं, व्यापारिक कार्यालय के मुख्य कार्य। स्टूडेंट व्यापारिक कार्यालय के मुख्य कार्य भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पत्र व्यवहार करना। अब पत्र व्यवहार करना, व्यापार के प्रतिदिन अनेक पत्र भेजे जाते हैं। तो स्टूडेंट वो क्या होते हैं? हमारे पत्रों की प्राप्ति, बाहर से आने वाले पत्र सभी पत्र कार्यालय द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये पत्र या तो डाक द्वारा होते हैं या फिर किसी चपरासी द्वारा लाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर व्यापार भेजे जाने वाले पत्रों का तैयार करना। अब जब तैयार करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है? व्यापारिक उद्देश्य में व्यापार जाने वाले पत्र कार्यालय द्वारा प्रेषित किए जाते हैं, यानी कि एक तरीके से तैयार किए जाते हैं। जो पत्र आने वाले पत्रों के उत्तर में अथवा नए भेजे जाते हैं, उन्हें संबंधित विभाग के अधिकारी या स्वयं लिखकर भेजता है। तो अपने किसी सहायक से लिखवाकर या टाइप कराकर कार्यालय द्वारा प्रेषित कराता है। थर्ड पॉइंट है प्रतिलिपिकरण या बहुप्रतिलिपिकरण। स्टूडेंट आपने सुना होगा कि प्रतिलिपिकरण वो पत्र होते हैं जहां पर कार्यालय व व्यापार में भेजे जाने वाले पत्र एक नकल प्रतिलिपिकरण भविष्य में संदर्भ के लिए रख लिए जाते हैं, ठीक है। और प्रतिलिपिकरण या बहुप्रतिलिपिकरण यंत्रों का प्रयोग करते हैं। यह कार्य भौतिक कार्यालय के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो मशीनों के द्वारा काम किया जाता है आजकल, ये बहुत आसान हो चुका है सभी के लिए। इसमें स्टूडेंट क्या है? निश्चीकरण फाइलिंग। पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की क्रिया निश्चीकरण या फाइलिंग कहलाती है। आने वाले पत्रों को, जाने वाले पत्रों को प्रतिलिपिकरण की सुरक्षा विभिन्न प्रणालियों के द्वारा कार्यालय में सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट हमारा पत्रों का प्रेषण भी है। पत्रों का प्रेषण किस तरीके से किया जाता है स्टूडेंट? ये भी हमारा कार्य है। व्यापार जाने वाले पत्रों को लिफाफे में बंद करके पत्र प्रेषण पुस्तक में चढ़ाया जाता है। इसके पश्चात स्थानीय पत्रों को चपरासी की पुस्तक में चढ़ाकर पत्र वाहक द्वारा बाहर जाने वाले पत्रों को डाक में भेज दिया जाता है। तो स्टूडेंट जो पत्र प्रेषण आता है वो हम किसके द्वारा भेजते हैं? चपरासी की जो पुस्तक होती है वो पत्र वाहक के द्वारा या फिर डाक द्वारा भेज दी जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा यहाँ पर व्यापार का लेखा पुस्तकों रखना।
पुस्तकों में रखना। तो स्टूडेंट किस तरीके से रखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अंतर्गत व्यापार संबंधी सभी हिसाब किताब की बहियां आदि लिखने व उन्हें सुरक्षित रखने की कार्य संपन्न होता है और वर्ष की समाप्ति पर लाभानी खाता अथवा आर्थिक छट्टा तैयार किया जाता है। इसे व्यापारी को कितना रुपया देना है और कितने रुपया लेना है, ये सब चीज का ज्ञान होता है। संपत्ति और दायित्व क्या है, उसका सही एवं पूर्ण ज्ञान क्या होता है, ये भी एक व्यापार के लेखे पुस्तकों में रखना बहुत जरूरी हो गया है। उसके बाद स्टूडेंट आता है व्यापारिक कार्यालय के विभाग। अब व्यापारिक कार्यालय के विभाग स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो सारे सब जगह यानी कि जो भी काम हमारे कार्यालय में किया जाता है उन सबका विभाग अलग अलग होता है। तो आप यहाँ जानेंगे कि विभाग के हम जैसे कि आज का युग विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन का युग है, अतः कार्यों को विभिन्न विभागों में बंटवारा हो जाने पर कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। तो इस तरीके के जो विभाग हमारे हो रखे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट दे रखा है पूछताछ विभाग, ठीक है। यानी कि आपको किसी भी तरीके की समस्या हो रही है या किसी भी चीज की आपको आवश्यकता है, तो चूंकि समय ही धन है अतः ग्राहकों का समय बचाने के लिए व्यापार कार्य में एक पूछताछ विभाग होता है। यह विभाग ग्राहकों द्वारा की गई पूछताछ का उत्तर देता है, जिसके आधार पर ग्राहक माल का सौदा करता है। इसके साथ ही साथ ग्राहकों का कठिनाइयों का भी समाधान भी यही विभाग करता है। सेकंड पॉइंट पर पत्राचार विभाग, यह व्यापारिक कार्यालयों का सबसे मुख्य विभाग है। इस विभाग के संबंध में ठीक ही कहा गया है कि पत्र व्यवहार विभाग आधुनिक व्यापार की आत्मा है। इस विभाग में सभी आने जाने वाले बाहर जाने वाले पत्रों को लिखा पढ़ी की जाती है। इस विभाग का कार्य पत्रों को प्राप्त करना, उन्हें खोलना, उनके उत्तर तैयार करना, भेजे जाने वाले पत्रों की नकल तैयार करना या तब फाइलों में भावी संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना आदि होता है। तो इस विभाग की कार्यकुशलता क्या होती है स्टूडेंट, व्यापार की सफलता, ठीक है। यदि व्यापार की सफलता होगी तभी तो व्यापार निर्भर करेगा उस चीज पर। तो यहाँ पर ये पत्राचार विभाग के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि व्यापारिक कार्यालय में विभाग पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, इसकी थ्योरी आप अच्छे से समझिएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ, इसमें काफी हमारे विभाग होते हैं, हर तरीके के विभाग होते हैं जिस तरीके में कार्यालय में हमारे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट है लेखा विभाग। व्यापार के समस्त लेन देन, क्रिय विक्रय एवं संपत्ति व दायित्वों का लेखा रखना इसी विभाग का कार्य है। इसी विभाग द्वारा वर्ष की समाप्ति पर लाभ हानि खाता आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। इस विभाग का अधिकारी लेखा अधिकारी या मुख्य लेखापाल कहलाता है, ठीक है। तो लेखापाल कौन होता है, जिसमें हम लेन देन करते हैं, क्रिय विक्रय करते हैं, संपत्ति एवं दायित्वों का लेखा जोखा रखते हैं। वहां पर किसमें इनका डाटा कहाँ पर होता है, लेखा विभाग में होता है। क्रिय विभाग किसे कहते हैं स्टूडेंट, क्रिय विभाग वे विभाग होते हैं जहां पर अच्छी किस्म में सस्ता माल खरीदना होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, क्रिय विभाग। यह विभाग माल की क्रिया करने के संबंध में विभिन्न स्थानों पर विदेशों से भी संपर्क स्थापित करता है। उसके बाद आता है स्टूडेंट विक्रय विभाग, फिफ्थ पॉइंट पर, ठीक है। विक्रय विभाग बिल्कुल ठीक अपोजिट होता है। अगर यहाँ पर हम खरीद रहे हैं तो यहाँ पर हम बेचेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो वर्तमान प्रतियोगिता के युग में माल का विक्रय करना एक कठिन कार्य जिसे केवल एक सुयोगी विक्रेता ही करता है। इसलिए व्यापारिक कार्यालय का यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस विभाग का कार्य व्यापारी के माल की बिक्री करना एवं बिक्री में वृद्धि करना होता है। तो जहां पर बिक्री में वृद्धि करना होता है वो विक्रय विभाग में वहां पर पूछताछ कर सकता है, यानी विक्रय विभाग में बता सकता है। क्रिय विभाग, जो केंद्रीय विभाग होता है स्टूडेंट, व्यापार के सभी विभागों के कार्यों में समन्वय रखने के उद्देश्य से केंद्रीय विभाग की स्थापना की जाती है। व्यापार के दैनिक संचालन, कर्मचारियों की नियुक्तियां एवं अन्य कार्य समस्याओं से संबंधित सभी कार्य इस विभाग के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। आयकर, व्यापार कर एवं अन्य करों के संबंध में इस विभाग के द्वारा लिखा पढ़ी भी की जाती है। 7 पॉइंट पर आता है स्टूडेंट रोकड़ विभाग। जो रोकड़ विभाग होता है वहां पर धन की प्राप्ति, भुगतानों का लेखा जोखा किया जाता है और बैंक संबंधी जो लेन देन होते हैं वो विभाग द्वारा किए जाते हैं। इस विभाग का मुख्य अधिकारी अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति होता है जो कोषाध्यक्ष या रोकड़िया कहलाता है। रोकड़िया किसे कहते हैं स्टूडेंट, कैशियर को कहते हैं जो रोकड़ विभाग में लेन देन करता है। उसके बाद में स्टूडेंट प्रशासन विभाग होता है। इस विभाग का कार्य कर्मचारियों की नियुक्तियां करना, दैनिक प्रशासन कार्य करना, संस्था का निरीक्षण करना एवं आयकर, वाणिज्य कर, सेवा कर आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान करना होता है। 9 पॉइंट पे शिकायत विभाग। इस विभाग का कार्य व्यापारिक शिकायतों पर यथाशीघ्र कार्यवाही करके शिकायतों का समाधान करना होता है। जहां पर शिकायतें होती हैं यानी कि कहीं पर कमियां निकल रही होती हैं तो वो शिकायत विभाग में जाकर के
शिकायत कर सकता है। योजना विभाग, योजना विभाग यह वह विभाग का कार्य के विकास संबंधी योजनाएं बनाना है। इसी विभाग द्वारा माल की किसी मात्रा, लागत मूल्य, विक्रय मूल्य आदि निर्धारित किए जाते हैं। यह विभाग ही मांग का अनुमान लगाता है तथा उत्पादन की मात्रा को निश्चित करता है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि व्यापारिक कार्यालयों के जो विभाग होते हैं स्टूडेंट, वो हमारे कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो जब भी हम पे कोई दिक्कत आती है, किसी चीज़ में हमें कोई पूछताछ करना है, जहाँ का कुछ पता करना है, तो वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पर हम अपनी समस्याओं को ले जा करके अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं व्यापार से रिलेटेड। तो स्टूडेंट ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, अदर जगह की भी बात है। अदर जगह यानी कि स्कूल वगैरह में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो जहाँ पर व्यापार की बात की जा रही है, हम वाणिज्य बैंक से संबंधित रिलेटेड बात करते हैं, तो बैंक में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आपने देखा होगा एक जगह डिपॉजिट पेमेंट होता है, दूसरी तरफ आपका लेन देन भी किया जाता है, एंट्री भी की जाती है कैश बुक में। तो हमारी इस तरीके से कार्यालय विभाग, व्यापारिक विभाग यानी कि व्यापार में अलग अलग तरीके के विभाग होते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।